सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम लेके आए हैं हमारा कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन का लेक्चर नंबर 17। और लास्ट लेक्चर तक हमने आपको बता दिया था कि आपकी जो राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन होती है वो किस तरह लिखी जाती है। और हमने ये बता दिया था कि ये आपको राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन है, इस तरह से लिखी जाती है और इसे आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस लेक्चर में भी कहा था कि ये आपका उतना यूज़ में नहीं आएगा, तो इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या करना है आपको याद ये रख के चलना है कि राइट सर्कुलर कोन के एलिमेंट्स होते क्या क्या हैं। जैसे आपका वर्टेक्स होता है, आपका ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है, एक जनरेटर होता है जो कि वर्टेक्स से पास हो रहा होता है, एक एक्सिस होती है जो कि वर्टेक्स से पास हो रही होती है और इस प्लेन के जिस प्लेन में हमारा ये बेस कर्व है उसके परपेंडिकुलर होती है ये। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है राइट सर्कुलर कोन की। मतलब आप समझ रहे हैं, आप रटने पे मत जाइए, कंसेप्ट्स को पकड़ने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि राइट सर्कुलर कोन को जानने की कोशिश कीजिए कि ये होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करके इसको डिफ़ाइन किया गया है। और वहीं से आपके सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि सॉल्व होते जाएंगे केवल और केवल यही सब लग के। ठीक, तो आज तो वैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि थोड़ा सा आपको फैक्चुअल लगेगा। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा होता है, कहता है कि पेज नंबर पहले बता दूं, ये हमारे पेज नंबर 143 पे है। ठीक, तो इफ़ ए राइट सर्कुलर कोन if a right circular cone has three mutually perpendicular generators, three mutually perpendicular generators has three mutually perpendicular generators, show that the semi vertical angle is tan इनवर्स रूट 2। तो ये आपको वो शो करने को कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है और वो जो राइट सर्कुलर कोन है उसके पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। तो हमें ये दिखाना है कि हमारा जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा फिर उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर से जो एक्सेस होगी कोन की उनके बीच का एंगल वही होता है हमारा सेमी वर्टिकल एंगल। सो वो जो एंगल होगा वो कितना होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 2 थीटा के फॉर्म में होता है और tan इनवर्स यहाँ पे लिखा है, यानी कि वो कोई एक एंगल ही शो कर रहा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं और सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारी इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। सो इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो आप अगर देखिए, अगर आप चाहते हैं तो ये राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन को आप रट के यहाँ पे लिखिए, नहीं तो मैं कहूँगा कि आप राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन को यहाँ से निकालना सीखिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करना है, कुछ नहीं, आपको एक एक्सेस गिवन रहती है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, LMN है। आपको जो वर्टेक्स है कोन का, ये देखिए यहाँ पे ये वाला अगर देखें तो ये एक्सेस एक गिवन होती है जिसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, LMN है। जो वर्टेक्स होता है कोन का, अल्फा बीटा गामा आपको मान लेना है, कोई भी एक पॉइंट ले लेना है XYZ। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर कॉस ये थीटा है तो ये कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये सब करके। डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन का पता है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज आप कैलकुलेट कर लोगे, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा और z माइनस गामा करके। और वहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला को बस आपको थोड़ा सा इधर उधर करके बस एक बार स्क्वायर कर देना है, तो आपकी ये लाइन जो है इक्वेशन राइट सर्कुलर कोन की आ जाएगी। आपको रटना नहीं है, ये एग्ज़ाम में भूल जाओगे। अगर अल्फ़ा का बीटा का गामा करके चले आए तो आपको दिक्कत होगी, रिजल्ट आपका यहाँ पे नहीं आएगा, भले ही आप ये पूरा क्वेश्चन सही लगा रहे हो। और अगर अल्फ़ा बीटा गामा इस इक्वेशन को लिखने में दिक्कत करे हो, अगर रट के जाओगे तो ऑब्वियस सी चांसेस हैं कि लिखने में गलती हो जाए, है ना। इतनी लंबी इक्वेशन कोई रट के नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप समझ के उसको डिराइव करना ज़्यादा बेहतर समझो। इस क्वेश्चन में भी अगर ये क्वेश्चन आए तो पहले फटाक से जल्दी जल्दी जो है लिख के
मतलब पूरी ज़रूरी नहीं है कि पूरी लैंग्वेज इस तरह जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप यूज़ करो। आप सिंपल यूज़ कर सकते हो कि लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल एंड ओ बी द वर्टेक्स। चलिए मैं आपको सोल्यूशन जो इसका लिखा रहा हूँ वो इस तरह से लिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दो कि ऐसे करके यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो ज़्यादा स्पेस हो जाती है। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो इसको कि लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल and O be the vertex alpha beta gamma of the cone equation of the axis। इक्वेशन ऑफ द एक्सेस, जो एक्सेस की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, सिंपल सा यहाँ पे अगर आपको नहीं है तो आप ऐसे ही एक बनाइए, ये एक कोन बना दीजिए, है ना। और ये कोन का क्या है, एक्सेस है, जो कि हमारे इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। और ये जो है हमारी लाइन क्या है, ये जनरेटर है इस कोन की, ये हमारा वर्टेक्स होता है जो कि हमने अल्फ़ा बीटा और गामा माना है। और ये जो हमारी जनरेटर है इस लाइन की, ये अल्फ़ा बीटा गामा हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा क्या है ये एक्सेस है कोन की, इसका डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है। सो इसका जो हमारा क्या होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लाइन इक्वेशन ऑफ एक्सेस, ठीक। और इसके बाद आपका जो है ये कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, जो कि हमारे कोन पे है। तो लेट P x, y, z बी अ पॉइंट ऑन द कोन। सो ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन DRS ऑफ OP इज x माइनस अल्फ़ा y माइनस बीटा z माइनस गामा। सो थीटा एंगल, ये हमारा क्या है, थीटा एंगल था, है ना। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू L इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस M इंटू वाई माइनस बीटा प्लस N इंटू जेड माइनस गामा अपॉन में अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर होगा, है ना। ये आएगा, यहाँ से आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे और मतलब इसको स्क्वायर करके इधर भेजोगे तो आपका यही इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक। तो सिंपल सा हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना ये इक्वेशन लिख देते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ इतना मेरे को क्यों लिखना पड़ा, मैं सीधे ये इक्वेशन लिख के कर सकता था, बट आप जब क्वेश्चन लिखोगे एग्ज़ाम में तो आपको यही तरीका फॉलो करना है, ठीक। आपको कोई दूसरा तरीका फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रहेगा। और इसके बाद आप क्या करोगे, ये इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू L इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस M इंटू वाई माइनस बीटा प्लस Z इंटू N माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आया, ठीक। हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि हमारी जो थीटा एंगल है वो कितना है, tan इनवर्स अंडर रूट 2, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए आप ले लीजिए कि जो वर्टेक्स है वो क्या है, ओरिजिन है। और मान लीजिए कि जो आपकी ये जो एक्सेस है ना, ये कौन सी एक्सेस है, ये आपकी z एक्सेस है, ठीक। ये आपकी क्या है, z एक्सेस है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट वर्टेक्स बी ओरिजिन, लेट वर्टेक्स बी ओरिजिन एंड लेट वर्टेक्स, वर्टेक्स मान लेते हैं कि क्या है, ओरिजिन है, एंड एक्सेस ऑफ कोन बी z एक्सेस
तो z एक्सेस अगर हुई ये है ना, तो एल एम एन में l की वैल्यू कितनी हो जाएगी और m की वैल्यू, ये तो दोनों हमारी कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भैया अगर देखो एल एम एन है क्या, इस एक्सेस का डायरेक्शन रेशियो है ना, और अगर ये z एक्सेस है तो ये z एक्सेस यानी कि डायरेक्शन रेशियो अगर हमें इस एक्सेस का पता है तो हमें इस एक्सेस के अलोंग एक वेक्टर पता है, और इस एक्सेस के अलोंग यानी z एक्सेस है तो इसके अलोंग कौन सी वेक्टर होती है, k कैप, है ना, यानी कि 1 है इसका n की वैल्यू, मतलब कि डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करें, यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 1 है k की वैल्यू और 0 है j और i कैप की वैल्यू, यानी कि l और m 0 है और n की वैल्यू हमारी मान लेते हैं हम n कैप है, ठीक, या फिर n जो है हमारा क्या है यहाँ पे केवल है, और l और m की वैल्यू तो 0 हो जाएगी बिकॉज एक्सेस क्या है, z एक्सेस है, ठीक। तो आप यहाँ पे करोगे कि कोनिक की एक्सेस आपने क्या ले ली, z एक्सेस ले ली, और वर्टेक्स क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया। तो इसके बाद जो आपका अल्फ़ा बीटा, अगर वर्टेक्स आपका कोनिक का ओरिजिन है तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, 0,0,0 बन के आएगा आपका, है ना, और अल्फ़ा बीटा कॉमा अगर आपका 0,0,0 बन के आता है तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि देन वी हैव अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 0 एंड L इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू 0। L और M भी हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। सो यूजिंग दीज वैल्यूज़ of अल्फ़ा बीटा गामा L एंड M इन इक्वेशन इसको हम स्टार मानने थे ना, ये वाली इक्वेशन वही सेम है, इक्वेशन स्टार, इन इक्वेशन स्टार वी गेट, हमको क्या मिलता है, अल्फ़ा बीटा गामा हमने 0 रखा, तो ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और एल और एम हमने क्या रखा, 0 रखा, तो एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एल एम 0, तो ये तो गया, एन की वैल्यू बची है, ठीक है, तो यानी कि ये जेड स्क्वायर इंटू एन माइनस गामा का होल स्क्वायर, केवल यही बचा, ठीक। इतना हमारे पास ये स्टार वाली जो इक्वेशन थी वो हमारी इस तरह से हो गई, अगर हमने क्या किया, वर्टेक्स को ओरिजिन माना और साथ ही साथ हमने ये मान लिया कि जो है जो एक्सेस है कौन की हमारी क्या है, वो जेड एक्सेस है, ठीक। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो एक मिनट, गामा भी तो 0 है, हाँ गामा भी 0 है, अल्फ़ा बीटा गामा 0 था ना, तो एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो जाता है ये, ठीक, एन स्क्वायर माइनस 0, तो एन स्क्वायर मतलब एन माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर। अब यहाँ से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, है ना, ये आपके पास आया। कॉस स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाइए तो आपका क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये जेड स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर, अगर आप कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया आपका यहाँ पे। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा -1, सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, टैन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आपका सिंपली क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और इधर जाएगा तो माइनस में माइनस जेड स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ये आपके कौन से राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन हो गई, उस राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन हो गई जिसका ओरिजिन क्या है, वर्टेक्स है, और जिसकी एक्सेस क्या है, जेड एक्सेस है, ठीक। अब यहीं से आप कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हो, कैसे, तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अगर आपको नोट करना है तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक, पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है।
सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। और ये देखिए, अब यहीं से हम निकालते हैं अपना एक नए रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। जैसे कि ये हमारा आ गया, ठीक। सो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, स्टार माने थे पिछली वाली, इसको 1 मान लीजिए। सो एज इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, RCC से लिख रहा हूँ, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose vertex is origin and axis is z axis। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, इसी तरह से जो आपका राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ RCC राइट सर्कुलर कोन with vertex origin and axis as y axis is, वो कितनी हो जाएगी? ये देखिए यहाँ पे क्या था, वर्टेक्स ओरिजिन था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस तरह से आया, इज इक्वल्स टू 0 भी होगा। ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 है ना, ये होगा, ये इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आप यहाँ पे मत भूलिएगा, ठीक। तो ये अगर आया तो आपका ये किस तरह में आया था, जब इसकी एक्सेस z थी। तो अगर हम इसी को फॉलो करते हुए अपनी y एक्सेस की निकालेंगे तो वो आपकी कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आएगी आपकी क्या, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड एक्सेस इज y एक्सेस। और फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स ओरिजिन एंड एक्सेस एज z एक्सेस, जिसकी एक्सेस क्या है, z एक्सेस है। तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्सेस होगा आपकी, z एक्सेस का तो लिख चुके ये है ना, एक्स एक्सेस होगा तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका z एक्सेस एक्स एक्सेस वाला राइट सर्कुलर कोन आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपके ये तीनों कोन्स कैसे आ गए, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। तो ये तीनों कोन्स आ गए, उन कोन्स की इक्वेशंस हैं ये, जो कि हमारे ओरिजिन हो जिसका वर्टेक्स और जिसकी जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप बात करते हैं तो ये जो कोन्स हैं, अगर इनके पास इनमें से कोई भी कोन, अगर हम मान लेते हैं, हम पहले कोन ही उठा लें, कोन नंबर 1, ठीक। सो इफ कोन 1 हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, GENERATORS, अगर पहले कोन के पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, ठीक, क्या है, पहले कोन के पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, तो हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका सम क्या होगा, हमारा 0 के बराबर आएगा। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, देन द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर विल बी 0। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इफ कोन स्टार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, या कोन 1 की बात कर लेते हैं, ठीक। कोन 1 के पास अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, तो इस 1 वाले कोन में x का जो कोफिशिएंट होगा, y का जो कोफिशिएंट होगा और z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और z स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम हमारा 0 आना चाहिए, है ना। तो अगर हमारा, क्योंकि ध्यान देने की बात है कि अगर z एक्सेस है, इसकी एक एक्सेस है ना, और बाकी 2 अगर हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं z एक्सेस के रिस्पेक्ट में, आपस में मतलब तीनों में वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो
उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, उनके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनका सम 0 होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस tan स्क्वायर थीटा है, और ये हमारा किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ये कंडीशन कब फॉलो होगी, अगर इन तीनों के पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, यानी क्वेश्चन में बताया गया है कि है उसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स और वो एक राइट सर्कुलर कोन है। तो हमारे पास हमने एक कोन ऐसा निकाल दिया जो कि क्या है, पहली बात तो राइट सर्कुलर कोन है ये एक। अब इसके पास क्या है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हमने मान ली कि अगर है तो हम वो वाली कंडीशन भी लगा रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स की, ठीक, जिनका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट के सम 0 होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो थीटा विल बी इक्वल टू, या tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2, है ना, यानी कि tan थीटा विल बी इक्वल टू √2 और थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √2। और यही आपको प्रूफ करना था। थीटा इज द, जैसे कि हम जानते हैं थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। सेमी वर्टिकल एंगल है अगर थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा tan इनवर्स √2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और यही हमको यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखें तो प्रूफ करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल इज tan √2, ये हमको शो करना था, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan √2, और यही हमने क्या किया है यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आपने ये वाला पेज नोट कर लिया होगा, है ना। और अगर नोट नहीं किया है तो मैं यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, आराम से पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और अब आप ये वाला पेज भी आराम से नोट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।